इशू ऑफ डिवेंचर। तो आज हम लोग इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर को पढ़ेंगे। इशू ऑफ डिवेंचर में पहले हमें ये जानना होगा कि डिवेंचर आखिर होता क्या है। व्हाट इज डिवेंचर? इंडियन कंपनीज एक्ट सेक्शन 212 कहता है डिवेंचर इंक्लूड्स डिवेंचर स्टॉक, बॉन्ड और एनी अदर सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी whether constituting a charge on the assets of the company or not। मीन्स कि ऋण पत्रों में स्कंध को, बॉन्ड को या फिर कंपनी की अन्य प्रतिभूतियों को शामिल करते हैं। वह कंपनी की संपत्ति पर प्रभार के रूप में होता भी है और नहीं भी होता। अगर हम सिंपल वर्ड में डिवेंचर को जाने तो डिवेंचर जो होता है वह एक तरह का एग्रीमेंट होता है जो कि डिवेंचर होल्डर और कंपनी के बीच में होता है। इसमें पहले से यह लिखित होता है कि कंपनी जो है डिवेंचर होल्डर से कितना अमाउंट लेगी, वह उस पर कितना इंटरेस्ट देगी, वह उस अमाउंट को अपने पास कब तक रखेगी, मीन्स कि कंपनी कब डिवेंचर होल्डर को रीपेमेंट करेगी। तो इस तरह से डिवेंचर में ऋण की राशि, ब्याज की दर, भुगतान की किस्त, इनकी अवधि और ऋण के लिए बंधक या जमानत, ये सारी बातें पहले से लिखी हुई होती है। तो ये तो हो गया हमारा डिवेंचर। अब हम जान लेते हैं कि डिवेंचर्स की विशेषताएं क्या होती है। तो कहता है इट इज अ डॉक्यूमेंट विच एविडेंस अ लोन मेड टू अ कंपनी। ऋण पत्र जो होता है वह कंपनी की ऋण पूंजी का एक प्रलेख होता है। दूसरा विशेषता है इट इज अ फिक्स्ड बेयरिंग सिक्योरिटी वेयर इंटरेस्ट फॉल्स ड्यू ऑन स्पेसिफिक डेट्स। मीन्स कि डिवेंचर में एक निश्चित समय अंतराल के बाद नियमित रूप से ब्याज की भुगतान की प्रतिज्ञा होती है जो कि कंपनी करता है। इंटरेस्ट इज पेबल at a predetermined fixed rate regardless of the level of the profit। मीन्स कि कंपनी को एक निश्चित अवधि के बाद इंटरेस्ट देना होता है चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या नहीं हो। द ओरिजिनल सम इज रीपेड एट अ स्पेसिफिक फ्यूचर डेट और इट्स कन्वर्टेड इनटू शेयर्स और अदर डिवेंचर्स। जो डिवेंचर का ओरिजिनल अमाउंट होता है वो एक निश्चित अवधि के बाद वापस डिवेंचर होल्डर को लौटा दिया जाता है या फिर उस डिवेंचर को शेयर में या फिर अन्य सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इट मे और मे नॉट क्रिएट अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ अ कंपनी एज सिक्योरिटी। डिवेंचर चूंकि एक लोन होता है तो वह कंपनी के एसेट्स पर चार्ज के रूप में भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। तो ये तो ऋण पत्र की विशेषताएं अर्थात फीचर्स ऑफ डिवेंचर हुए। इसे हम और क्लियर करने के लिए डिवेंचर और शेयर के बीच में डिफरेंसेस को जानेंगे। तो पहला जो हमारा डिफरेंस है डिवेंचर और शेयर के बीच में, तो डिवेंचर जो होता है वो एक तरह का लोन होता है कंपनी के लिए, तो वहीं शेयर जो होते हैं वो कंपनी के कैपिटल का पार्ट होता है। डिवेंचर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के लिए क्रेडिटर होते हैं, जबकि शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के ऑनर होते हैं, मालिक होते हैं। डिवेंचर होल्डर को कंपनी में वोट करने का कोई राइट नहीं होता, जबकि शेयर होल्डर को वोटिंग करने का राइट होता है। डिवेंचर इंटरेस्ट इज पेड एट अ प्री-डिटरमाइंड फिक्स्ड रेट whether company incurred loss और प्रॉफिट। डिवेंचर होल्डर को डिवेंचर पर एक फिक्स्ड रेट से एक फिक्स्ड पीरियड के बाद इंटरेस्ट दिया जाता है चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या नहीं हो, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है, वो भी तब जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तब। इन द कंपनी बैलेंस शीट डिवेंचर्स आर शोन अंडर सिक्योर्ड लोन। जब हम कंपनी का बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम डिवेंचर को सिक्योर्ड लोन के हेड के अंदर में दिखाते हैं, जबकि हम लोग शेयर्स को शेयर कैपिटल के हेड में शो करते हैं।
डिवेंचर को हम लोग शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि शेयर्स को हम लोग डिवेंचर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। डिवेंचर कैन नॉट बी फॉरफिटेड फॉर नन पेमेंट ऑफ कॉल्स मनी। अगर कॉल मनी का पेमेंट नहीं होता है तो डिवेंचर का फॉरफीचर नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर कॉल मनी का पेमेंट नहीं होता है तो शेयर का फॉरफीचर होता है। एट मेच्योरिटी डिवेंचर होल्डर्स गेट बैक देयर मनी एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द रिडम्पशन। जब समय पूरी हो जाती है तो डिवेंचर्स होल्डर को डिवेंचर का अमाउंट टर्म्स और कंडीशन के हिसाब से वापस कर दिए जाते हैं, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर को वो पैसे वापस होते भी हैं और नहीं भी होते, और वो तब जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है तब। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन डिवेंचर होल्डर्स आर पेड ऑफ बिफोर द शेयर होल्डर। जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है, मीन्स जब कंपनी बंद होने लगती है, तो डिवेंचर होल्डर को शेयर होल्डर से पहले पेमेंट किया जाता है, मीन्स कि शेयर होल्डर को पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। तो वही इक्विटी शेयर होल्डर को बाद में, इसके पहले प्रेफरेंस शेयर को दिया जाता है, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को। तो इक्विटी शेयर होल्डर जो होता है वो सबसे लास्ट में पेमेंट को पाता है। तो ये तो डिफरेंसेस हो गए शेयर और डिवेंचर्स के बीच में। अब हम टाइप्स ऑफ डिवेंचर के बारे में जानते हैं। तो डिवेंचर को हम अलग अलग कैटेगरीज में बांटने के लिए कुछ बेसिसेस लेते हैं। जैसे पहला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर। तो ट्रांसफर के आधार पर दो तरह के चेक होते हैं, रजिस्टर्ड डिवेंचर एंड बेरर डिवेंचर। रजिस्टर्ड डिवेंचर में डिवेंचर पर जो डिवेंचर होल्डर होते हैं उनका नाम लिखा होता है और डिवेंचर का अमाउंट सिर्फ उन्हीं को पेमेंट होता है, जबकि बेरर डिवेंचर जो होता है वो उसमें पेमेंट उनको मिलता है जिनके पास डिवेंचर होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो डिवेंचर को परचेज करे सिर्फ उसी को अमाउंट मिले। बेरर डिवेंचर में ये इसका अमाउंट उस व्यक्ति को मिल सकता है जिसके पास डिवेंचर हो। सेकेंड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी में हमारा पहला है सिक्योर्ड या मोर्टगेज डिवेंचर और अनसिक्योर्ड या नेग्ड डिवेंचर या फिर सिंपल डिवेंचर। तो सिक्योर्ड और मोर्टगेज डिवेंचर जो होता है वो एसेट्स पर सिक्योर होता है, मीन्स कि अगर किसी डिवेंचर होल्डर को कंपनी के लिक्विडेशन के समय किसी कारणवश अमाउंट नहीं मिल पाता है तो उसे एसेट्स को बेच करके अमाउंट वापस कर दिया जाता है, जबकि अनसिक्योर्ड डिवेंचर जो होते हैं वो किसी भी एसेट्स से सिक्योर्ड नहीं होते। थर्ड जो होता है वो हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, जिसमें कि है रिडीमेबल डिवेंचर और इरिडीमेबल डिवेंचर। रिडीमेबल डिवेंचर जो होते हैं वो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान कर दिया जाता है, जबकि इरिडीमेबल डिवेंचर जो होते हैं जब कंपनी बंद होने लगती है, जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है तभी रीपेमेंट किया जाता है। 4 नंबर बेसिस है हमारा कन्वर्टेबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी के आधार पर हम लोग डिवेंचर को कन्वर्टेबल डिवेंचर और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर में बांटते हैं। कन्वर्टेबल डिवेंचर वो डिवेंचर होते हैं जिसे शेयर में बदला जा सकता है या फिर अन्य सिक्योरिटीज में, जबकि नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर वो डिवेंचर होते हैं जिन्हें शेयर या अन्य सिक्योरिटीज में बदला नहीं जा सकता। 5 और लास्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट, जिसमें कि पहला हमारा स्पेसिफिक कूपन रेट और जीरो कूपन रेट। स्पेसिफिक कूपन रेट में जिस डिवेंचर के आगे मीन्स जिस डिवेंचर पर एक फिक्स्ड रेट पहले से तय होता है वो होता है हमारा स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर, जैसे कि 12% डिवेंचर, 6% डिवेंचर, 10% डिवेंचर, जबकि जीरो कूपन रेट डिवेंचर जो होते हैं उस पर कोई भी रेट नहीं लिखा होता। अब हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, मीन्स कि कंपनी को डिवेंचर को इशू करने की ज़रूरत क्यों होती है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें कि पहला है हमारा रेजिंग फंड्स फॉर सेटिंग अप न्यू प्रोजेक्ट्स। अगर कंपनी को कोई नया प्रोजेक्ट लगाना है तो उसके लिए पैसे जुटाने के लिए कंपनी जो होता है वो डिवेंचर को इशू करता है। रेजिंग फंड्स फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। अगर कंपनी को अपने
पहले के किसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है, मीन्स कि उसे और बड़ा बनाना है, तो उसके लिए धन जुटाने के लिए वह डिवेंचर को इशू करता है। थर्ड है हमारा रेजिंग फंड्स फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ द प्लांट। अगर कंपनी को अपने प्लांट्स को आधुनिक बनाना है तो उसके लिए फंड की ज़रूरत होती है, तो फिर वो उसके लिए वो डिवेंचर को इशू करता है। फॉर मर्जर और कंसोलिडेशन ऑफ द कंपनीज, अगर कंपनी दूसरे कंपनी में विलय होता है तो वहाँ पर भी कंपनी डिवेंचर को इशू करता है। फॉर वर्किंग कैपिटल टू इंक्रीज लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज, कंपनी जो होते हैं वो अपने लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए भी डिवेंचर्स को इशू करते हैं। तो ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स। लास्ट टॉपिक है हमारा इशू ऑफ डिवेंचर। कंपनी जो होते हैं वो डिवेंचर को इशू कैसे करते हैं? तो ये जो होता है बिल्कुल शेयर की भांति होता है। शेयर में हम लोग एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट पढ़े थे। यहाँ पर भी कंपनी जो होते हैं वो अपने डिवेंचर्स को या तो पार पर या प्रीमियम पर या डिस्काउंट पर इशू करते हैं। पार का मतलब हो गया जब कंपनी जो होते हैं वो डिवेंचर्स को फेस वैल्यू के बराबर में इशू करते हैं। मीन्स कि अगर डिवेंचर का 100 रुपया प्राइस है और वो 100 रुपये पर ही इशू कर रहा है तो उसे हम लोग इशू एट पार कहते हैं। अगर कंपनी का जो इशू रेट है वो कंपनी के डिवेंचर के फेस वैल्यू से ज़्यादा है, मीन्स कि अगर डिवेंचर जो है वो 100 रुपये का है जबकि कंपनी उसे 110 रुपये में इशू कर रहा है तो उसे हम लोग एट प्रीमियम कहते हैं। यहाँ पर जो 10 रुपये एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो हमारा प्रीमियम का होता है। एट डिस्काउंट, अगर कंपनी के पास 100 रुपये का डिवेंचर है और वो उसे सिर्फ 90 रुपया में इशू कर रहा है तो यहाँ पर 10 रुपया जो होगा वो हमारा डिस्काउंट होगा। तो ये हो गया इशू ऑफ डिवेंचर्स। अब हम जनरल एंट्रीज को देख लेते हैं। तो जब कंपनी डिवेंचर को पार पर इशू करे तो क्या जनरल एंट्रीज होनी चाहिए? नंबर 1, जब कंपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव करे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पर ध्यान देना है कि कभी कभी क्वेश्चन में आपको डिवेंचर के आगे परसेंटेज लिखा रहेगा, जैसे 10%, 12%, 6%, 8%, 9%। तो वो कोई मैटर नहीं रखता, बस आपको यहाँ पर जो भी परसेंटेज होगा वो यहाँ पर लिख देना होता है। वो परसेंटेज का रेट होता है और वो डिवेंचर का नेम भी होता है। उसी रेट से इंटरेस्ट जो होता है वो डिवेंचर होल्डर को पेमेंट किया जाता है। क्या? तो यहाँ पर बस आपको डिवेंचर जो भी होगा वहाँ पर 10% होगा तो आपको 10% डिवेंचर लिखना होगा। अगर 12% हो तो 12% डिवेंचर लिखना होगा। वो बस एक नाम होता है। तो जब कंपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव करे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब हम क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करेंगे डिवेंचर अकाउंट में। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। इन केस अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता, मीन्स कि कंपनी को ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं, तो कंपनी दो काम करता है, या तो उन पैसों को वापस कर देता है या फिर वो उसे अगले आने वाले अलॉटमेंट पर ट्रांसफ़र कर देता है। तो जब कंपनी का ओवर सब्सक्रिप्शन हो और कंपनी का है कि हम पैसे को लौटा रहे हैं, मीन्स कि एक्स्ट्रा डिवेंचर की जो पैसे आए उसे लौटाने के लिए हम यहाँ पर एक बैंक अकाउंट में करते हैं, बैंक अकाउंट हम करते हैं। और अगर वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी को प्रो राटा बेसिस पर लेना चाहता है तो हम उसे डिवेंचर अलॉटमेंट पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये आपका, अगर आपका ओवर सब्सक्रिप्शन है और उस ओवर सब्सक्रिप्शन को रिटर्न कर रहा है तो टू बैंक अकाउंट, और अगर उस ओवर सब्सक्रिप्शन को प्रो राटा बेसिस पर ले रहा तो टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, अदरवाइज डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर अकाउंट। अब हम अलॉटमेंट मनी को ड्यू करेंगे तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, और जब हम अलॉटमेंट मनी को रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। हम फर्स्ट कॉल मनी को ड्यू करेंगे तो डिवेंचर कॉल अकाउंट डेबिट, अगर फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेकेंड कॉल है तो सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। अब हम डिवेंचर के कॉल मनी को रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट।
कभी कभी होता है कि कॉल्स का जो पैसा होता है वो नहीं मिलता, उस केस में हमें कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलने के लिए कहा जाता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, जो अमाउंट हमें नहीं मिला टू डिवेंचर अकाउंट। और कभी कभी क्या होता है, हमें एक्सेस पैसे मिल जाते हैं, मीन्स कि कंपनी को जो वो कॉल करता है उससे ज़्यादा, कुछ शेयर होल्डर होते हैं जो ज़्यादा पैसे दे देते हैं, तो उस केस में कंपनी जो होता है हमें कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खोलने के लिए कहता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। फिर जो कॉल्स इन एरियर होता है उस पर कंपनी जो होता है वो इंटरेस्ट रिसीव करता है, तो उसके लिए हम लोग एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक उसी तरह से कंपनी जो होता है कॉल्स इन एडवांस, जो पैसे उसने एडवांस में ले रखे हैं उस पर वो डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देता है। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर जो होता है वो हमारा वो कंपनी का इनकम होता है, इसलिए वो क्रेडिट होता है। और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस जो होते हैं वो एक्सपेंस होता है कंपनी के लिए एक तरह का, तो वो डेबिट हो जाता है। एक्सपेंसेज ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, कुछ खर्चे होते हैं जैसे कमीशन वगैरह हो गया जो कंपनी को इशू करते वक्त करना होता है, तो जो भी एक्सपेंसेज होंगे तो एक्सपेंसेज ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये हो गया डिवेंचर को जब हम पार पर इशू करेंगे तो हम क्या एंट्रीज करेंगे। चलो हम एक क्वेश्चन लेते हैं और इस सारे जनरल एंट्रीज को अप्लाई करने के लिए सीखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया जिसमें कहता है स्कॉन लिमिटेड ऑफर्ड फॉर अ पब्लिक सब्सक्रिप्शन 5000 8% डिवेंचर ऑफ ₹100 each, payable as 25% on application, 60% on allotment and 50% on calls per debenture. Application were received for 4000 debentures which were duly allotted. All the calls were made and money realized. Expenses on issue of debenture amount to 500. So the general कहता है स्कॉन लिमिटेड ने पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए 5000 8% डिवेंचर को जो कि 100 रुपया ईच था 100 रुपया ईच था इशू किया 25% एप्लीकेशन पर, तो 100 रुपीज़ का 25% हो जाएगा आपका 25 रुपया। 60% एप्लीकेशन पर, तो 100 का हो जाएगा 60% 60 रुपीज़ एंड 15% ऑन कॉल्स, मीन्स कि 15 रुपया हो जाएगा आपका कॉल्स पर। एप्लीकेशन जो है वो 4000 डिवेंचर के लिए हमारे पास आया, इशू किए थे 5000, आया 4000। ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, अगर हम 5000 इशू करते 6000 आ जाता तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता। यहाँ पर अंडर सब्सक्रिप्शन का केस आ गया तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। अब हमें 5000 नहीं 4000 से क्वेश्चन को बनाना है। सारे जितने के भी एप्लीकेशन आए थे सभी को हमने अलॉट कर दिया और जितने भी कॉल्स के पैसे थे वो हमें मिल चुके हैं। साथ ही साथ बोल रहा है कि 500 रुपया इशू ऑफ एक्सपेंसेज ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का भी अमाउंट है, तो हमें जनरल एंट्रीज पास करनी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर। तो पहले हम एप्लीकेशन का पैसा का रिसीव का एंट्री मार लेते हैं। तो हमारा पहला एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक हमारा 4000 इंटू 25 रुपीज़ होगा जो कि होगा हमारा 1 लाख। अब हम इस डिवेंचर एप्लीकेशन को हम डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट। अब हम अलॉटमेंट को ड्यू कर लेते हैं। यहाँ पर हमने डिवेंचर अलॉटमेंट को ड्यू किया 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट। 4000 डिवेंचर को 6% के रेट से, जो कि वो हमारा 2,40,000, और हमने डिवेंचर अलॉटमेंट का पैसा रिसीव भी कर लिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। इसी तरह से हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को भी ड्यू करेंगे और उससे रिसीव करेंगे। यहाँ पर हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू किया 4000 डिवेंचर का, 4000 डिवेंचर पर 15 रुपीज़ के हिसाब से, जो कि हुआ मेरा 60,000, और हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को रिसीव भी कर लिया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो कि हमारा 60,000 था। लास्ट में हमारा है 500 का मेरा एक्सपेंसेज हुआ है, तो इसके लिए हम लोग एंट्री मारेंगे एक्सपेंसेज ऑन इशू ऑफ 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू
बैंक अकाउंट हो जाएगा हमारा 500 का, 500 का being expenses on issue of डिवेंचर मेड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसी तरह से और जो क्वेश्चन जो पार पर होंगे वो बनेंगे। इन केस इस केस में मेरा अंडर सब्सक्रिप्शन था, अगर आपको ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाता है तो वहाँ पर ध्यान देना है कि पैसे ओवर जो एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं उस पैसे का क्या किया जा रहा है। कंपनी बोल रहा है कि उस पैसे को वापस किया जा रहा है या नहीं। अगर किया जा रहा होता है तो आपको यहाँ पर टू बैंक कर देना होगा, और अगर उस पैसे को आगे यूज़ किया जा रहा है तो टू अलॉटमेंट कर देना होगा। बस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, वो बन जाएंगे। ये बिल्कुल शेयर की तरह ही है, इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है।